आज पावन प्रसंग है और इस गोता के जिनालय में हम प्रभु भक्ति में और गुरु भक्ति में गोते लगाने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। भगवान के चरणों में हम चलते हैं, आरिका मासी सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं। उससे पूर्व एक सूचना, आपको एक बात आपके सामने रख रहे हैं कि आने वाले पर्व श्रुत पंचमी पर्व हमारे सामने है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन। तो आने वाला श्रुत पंचमी का पर्व और श्रुत पंचमी के पर्व के दिन माँ जिनवाणी का ऐसा पावन दिवस, भगवान की जो वाणी हमने जिनवाणी में संग्रहित की, वो जिनवाणी का जिस दिन प्रकट रूप हमारे सामने आया था, षटखंडागम महाग्रंथराज की जो लेखन पूरा हुआ था और हम सबके बीच वह जिनवाणी साक्षात रूप से उपलब्ध हो पाई थी। तो अगर वो दिन नहीं होता तो आज ये सब कुछ भी हमें उपलब्ध नहीं होता। तो उन दिन, उस पावन दिवस पर यहाँ भी कुछ ऐसा अनुष्ठान करें, जिनवाणी की पूजन करें, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ कार्य करें। और उससे महानतम एक अवसर आपके सामने है, आगामी दिनों में चातुर्मास आने वाला है और चातुर्मास के साथ साथ एक विशाल संघ की भी आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसी दिशा की ओर आचार्य भगवान के कदम बढ़ रहे हैं। तो हम सब इस श्रुत पंचमी के दिन, हम बड़े बड़े शास्त्र तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन इन शास्त्रों का सार जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से और शास्त्रों का सार हमें जो समझाते हैं, हम पर परम उपकार करते हैं, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी और ऐसे महानतम आचार्य की जब भी चतुर्मास की सांकेतिक घोषणा, ऐसे तो कभी गुरु की घोषणा करते नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से हमें कुछ भी एक संकेत देना, तो वो अगर उस दिन उस संकेत को झेलने का अवसर मिलता है तो वो गुरुओं के मुखारविंद से श्रुत पंचमी के पावन अवसर के दिन मिलता है। तो हम सब अधिक से अधिक लोग यहाँ सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद के सभी ये जो लोग हैं, जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी के नेतृत्व में वह सभी लोग, हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ गुरु के चरणों में पहुँचे। सब लोग यहाँ रूपरेखा बना रहे, आप सब तक मैसेज भी पहुँच गया होगा और मैसेज पहुँचने के साथ ऐसे भगवान का विहार जैसे हो रहा है, वैसे ही आचार्य संघ का भी विहार हम सभी लोग जुड़कर लाभ लेंगे। बैठ जाएंगे सभी लोग और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग गोता समाज से, अध्यक्ष जी आप ऐसी रूपरेखा बनाएं और आचार्य भगवान के उस दिन के कार्यक्रम में भी, और फिर जब वहां से विहार अहमदाबाद के लिए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग अहमदाबाद की ओर विहार करने के लिए आचार्य भगवान के विहार में सभी लोग जुड़े। और देखो, संभवतः रूट भी उनका यही बनेगा। जब आचार्य भगवान उदयपुर से जो निकले हैं और अभी जो डूंगरपुर से होते हुए अगर वो बनेंगे तो हो सकता है, संभावना है कि पूरी आप लोग यहाँ, और अगर आप लोग बिहार में जुड़े रहे। देखो, कोई भी गुरु को क्या चाहिए, व्यवस्थाओं के पीछे नहीं जाते। ये तो गुरु का साधना प्रताप होता है कि वो जहाँ जाता है वह सब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है ना, व्यवस्थाओं के पीछे। और सुंदर यहाँ ऐसा जिनालय है, ऐसी भक्तिवान समाज है, तो सभी लोग गुरु के चरणों में पहुंचेंगे। और दूसरा ऐसा फंडामेंट क्या चलता है वहाँ कि कुछ भी कहने से नहीं होता है, आप लोग अगर वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो उपस्थित रहता है उससे लाभ मिलता है। तो आप लोग दिखते रहोगे, उपस्थित रहोगे और फिर अपनी भावना रखोगे। भावनाओं में जितना बल होगा, है ना, व्यवस्थाओं का बल नहीं चाहिए आचार्य भगवान को, भावनाओं का, भक्ति का बल चाहिए। तो आप लोग जितनी भक्ति वहाँ प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है आज 3 माता जी पंखुड़ी के रूप में आए हैं, पूरा बगीचा भी यहाँ आकर सुवासित कर सकता है धर्म का। और आप लोग कि आपने बताया कि यहाँ अभी मई में ही आपकी ये विधि प्रतिष्ठा यहाँ संपन्न हुई है, तो ऐसा हम तो ये चाहेंगे जब कभी भी 1 महीना करीबन जो है उसके बीच में पूरी ऐसी तैयारी हो जाए कि पूरी संघ की आहारचर्या और रात्रि विश्राम पूरा आराम से यहाँ इस प्रांगण में हो जाए। तब तक पूरा काम पूरा कर दो आप लोग, इतने अच्छे से तैयारी एक रूप होकर के जुट जाओ, तो हो सकता है सब काम भी हो जाएगा और ऐसे ही आचार्य भगवान के चरण पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये पवित्र जिनालय और पवित्रता को प्राप्त होगा। चलते हैं आरिका मासी सुदृढ़मती माता जी के चरणों में, निवेदन करते हैं कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए धर्म मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। मंदिर मुदार मवद्य वेदी पिता
प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषबन्धु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़ा शहर बड़ी बातें, और जितना बड़ा शहर उतना बड़ा मार्केट होता है, उतना बड़ा मॉल होता है ना। छोटा सा बच्चा अपने माँ के साथ मॉल में गया, माँ को जो ज़रूरी चीज़ें लगी वो चीज़ें लेकर के वो बिल काउंटर पे थी, अपना सामान बिल वगैरह बन रहा था। छोटा सा मासूम सा बच्चा, तो वो जो उस काउंटर पे थे उन भैया को बड़ा लाड आया उस बच्चे पे। वहाँ काउंटर पे 2-3 डिब्बे चॉकलेट के रखे हुए थे, तो उन्होंने बच्चे के लिए चॉकलेट देना चाह के आपको जो लेना हो ले लो। छोटा सा बच्चा सीधा माँ की तरफ देखता है कि क्या करूं। माँ भी कुछ विशेष मना नहीं करती है, जैसा उसका मन होगा कर लेगा। बच्चे ने उस व्यक्ति को मना बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। छोटा सा बच्चा चॉकलेट के लिए मना बोले तो आश्चर्य तो होता है, तो उसको और प्रेम उमड़ आया और वो व्यक्ति और जिद कर रहा है उनके लिए कि नहीं नहीं ले लो। पूरा डब्बा खोल के उसके सामने रख दिया, तुम्हें चाहिए उतनी ले लो। बच्चा मना करता हुआ माँ के साथ मॉल के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास आया तो भैया दौड़ा दौड़ा उस बच्चे के पास आया और उन्हें बहुत सारी चॉकलेट उसकी गोदी में दे दी। माँ के साथ बच्चा बाहर आया। माँ ने बड़े आश्चर्य से बच्चे से पूछा कि क्या बात है, आज तूने चॉकलेट के लिए ऐसे मना क्यों कर दिया? कोई बात नहीं, अच्छे लोग लग रहे थे, ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। बच्चा कहता है देखो मम्मा, सही बात है कि उन्होंने मेरे लिए कहा कि आप ले लो, पर आप सोचो अगर मैं अपने छोटे छोटे हाथों से लेता तो कितनी चॉकलेट हाथ में आती। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने सामने से अपने बड़े बड़े हाथों से कितनी सारी। समझ में आ रहा है? हम अपनी इच्छाओं के कारण, हम अपनी मांग रखने के कारण कई बार नुकसान में चले जाते हैं। जब हम कोई इच्छा नहीं रखते, जब हम अपनी तरफ से कोई कांक्षा नहीं रखते, तो ये तो ऐसा दरबार है जहां अनंत चतुष्टय लुटाने को तैयार है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य तक तुम कमा सकते हो, और हम संसार की छोटी छोटी तुच्छी तुच्छी बातें इस दरबार में लेकर के आ जाते हैं। भक्ति होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसमें भी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति। पूरे रास्ते हम लोग जहाँ आ रहे थे, खैर अहमदाबाद प्रवेश का ये प्रथम जिनालय, और प्रवेश करते ऐसे सुंदरतम वेदी, और जिन प्रभु के दर्शन कर सारी थकान उतर गई, मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया, बहुत सुंदर। और पूरे रास्ते देखे तो कई तरह की रचनाएं थी, कहीं कुछ किसी का, कुछ किसी का, कुछ किसी का, लगभग पूरे रास्ते दोनों तरफ। पर जिनेंद्र भक्ति का अवसर मिलना, जिनेंद्र भक्ति का बुद्धि चलना, इस मिथ्यात्व के काल में, इस कलयुग में, जहां भी हम रहते हैं वहां पास में जिनालय है और आपको जिन मंदिर के दर्शन मिलते हैं, शायद उससे बड़ा सौभाग्य इस जीवन में और कोई नहीं हो सकता।
कभी भी किसी चीज का अफसोस नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिव्य चरणों में छोटी छोटी तुच्छी मांगे रखना चाहिए। ये कोई बिजनेस मार्केट नहीं है कि मैं इतनी भक्ति करूंगा और तुम बदले में मुझे ऐसा देना, ये देना, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ऐसा काम सरक जाए। यहाँ पुण्य ही इतना कमाया जाता है कि ये सब तो अपने आप सहज रूप से काम हो ही जाता है। हो सकता था हमें सागर भर के मिलना था, हम चम्मच लेके खड़े हो गए कि भाई मुझे इतना सा तो दे दो। हम अपनी छोटी बुद्धि से मांग मांग के क्या मांग लें के क्या, और उससे क्या होता है? इसका मतलब ये कि मेरे लिए वो कार्य भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये इच्छा, ये कांक्षा मेरे और मेरे भगवान के बीच, वो आत्मा और परमात्मा के बीच एक दीवार बन जाता है। वो कनेक्शन नहीं हो पाता है, वो सच्ची भक्ति नहीं हो पाती, जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। संसार में कितना ही मांगते रहो, कोई अंत नहीं है। एक चीज काम पूरा होगा, दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा। कोई अंत है क्या? जो संसार से मुक्त हो गए उनके सामने संसार की चीजें मांगने का कोई सार नहीं है। जिन धर्म मिला है उससे बड़ी संपदा इस जन्म की और कोई नहीं हो सकती है। उसका बहुमान करो, उसके बदले में और कुछ मत चाहो। आपको क्या लगता है सबसे गरीब कौन कहलाएगा? दुनिया में सबसे गरीब कौन है? जो झोपड़ी में रहते हैं, जो सड़कों पे फुटपाथ पे सोते हैं, वो सबसे गरीब कौन? 24 आना का स्वाध्याय कर रहे थे हम लोग आपस में, तब चिंतन चला जहां एक एक पर्याय के जीवों की अवस्था की बात आती है, तो पढ़ के ये चिंतन चला कि अगर सबसे गरीब कोई जीव है तो वो है एक इंद्रिय। ये जो पेड़ पौधे दिखते हैं ना, कुछ नहीं है करने को, कुछ नहीं। हमारे पास तो बहुत कुछ है, पांचों इंद्रियां, शरीर, परिवार, जिन धर्म, और सबसे अमीर अगर कोई है तो जो जिन धर्म का अनुयायी है वो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। और ये भक्ति बनी रहे, निकांक्ष भक्ति बनी रहे, निस्वार्थ भक्ति बनी रहे, निष्कषाय भक्ति बनी रहे, जहां आपस में कोई खींचातानी नहीं, आपस में कोई करतापना नहीं, भगवान के सामने सब एक समान। हम धोती दुपट्टा क्यों पहनते? एक जैसे सबने पहने। घर छोटे बड़े हो सकते, पद यहाँ से बाहर निकल के छोटे बड़े हो सकते, पर यहाँ भगवान के सामने सब एक यूनिफॉर्म में, एक समान भक्त हैं, सब पुजारी हैं। और भक्ति भी दिल से, भक्ति भी एक अपनत्व से, सिर्फ बने बनाए रटे रटाए शब्द बोल लेना भगवान के सामने, इतना नहीं। वो एक कनेक्शन नहीं हो पाता है। हम अपनी भाषा में, बच्चे आएंगे ना, अपने रूप से अपनी भाषा में बात करें, अपने शब्दों में, अपने रूप से भी भगवान के साथ जो ये अनमोल समय मिला है, तो वैसे बात करना सीखो। टाइम एंड टॉक ही रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है। कोई नया नया रिश्ता हो, उसमें गहराई, मजबूती कैसे आती है? कैसे आती है? गूगल से कोई कविता उठाई और मैसेज कर दी सामने वाले को, वो उतना प्रभावित नहीं कर पाएगी। भले 2 शब्द 2 लाइन आपने बात कही होगी या मैसेज किया होगा, वो प्रभावित करता है क्योंकि वो दिल से निकली हुई चीज है। माध्यम ले सकते हैं, किन्हीं ने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं, कुछ शब्द वाली है, कोई पूजाएं हैं, कोई स्तुतियां हैं, उसका आधार ले सकते, पर फिर वो भावनाएं, वो जो कहना चाह रहे हैं, वो मेरे अपने शब्दों इस रूप से होना चाहिए। भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ये श्रद्धा, ये समर्पण, ये विश्वास, फिर उसके माध्यम से जो असाताएं हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, जो पाप कर्म का उदय है, कर्म तो हमने ही किए हुए हैं, कोई और तो आकर के फल नहीं दे रहा है। और वो भक्ति में ऐसी शक्ति है कि वो कर्म संक्रमित भी हो सकता है, वो कर्म साता रूप भी हो सकता है। हमारे लिए उतना ज्यादा फल नहीं भुगतना पड़ता है जितना हमने अनजाने में बांध लिया है। एक समय सीमा होती है विपरीतता की भी, प्रतिकूलताओं की भी, पर जिसको श्रद्धा है, जिसकी भक्ति मजबूत है, परीक्षा तो होगी पर वो कभी उसमें
नापास फेल नहीं हो सकता है। श्रद्धा ऐसी बनाए रखो और कोई भी साधु संग इस तरफ आए बिना किसी विकल्प के, बिना किसी संकोच के, कौन सा पंथ है, कौन सी परंपरा है, कौन सी जाति है, कोई मायने नहीं रखता है। जिन लिंग है, दिगंबर अवस्था है, दिगंबर मुनि है, चतुर्विद संघ है, इससे बड़ा और कोई परिचय और पहचान नहीं हुआ करती। और आपका तो मुकाम ही ऐसा है कि कोई भी एंट्री या एग्जिट करेगा तो फिर लाभ मिलेगा ही। तो बढ़ चढ़ के लाभ लेना हमेशा। नमो लोए सव्व साहुणम की भावना, नमो आयरियाणम की भावना। और माता जी ने जैसे अभी बताया, श्रुत पंचमी को भी वहां अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास करें, विहार आदि में भी लाभ ले, संघ यहाँ आ जाए उसके बाद भी लाभ ले। आपका ये नवीन जिनालय भी जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाए। ये सब चीजें तो अपनी जगह है ही, पर ऐसे अवसर, ऐसे लाभ बहुत दुर्लभ होते हैं। जब जैसे मौका मिले वहां तक उन चरणों में पहुंच के अवश्य लाभ लेना। उन चरणों की उपस्थिति मात्र काम करती है, कुछ कहना नहीं पड़ता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता है। आपको लगता है हम कहेंगे तो काम होगा, कुछ नहीं कहना पड़ता है। आचार्य भगवान किसने किसने दर्शन किए? किए बहुत सारों, बहुत अच्छी बात। कुछ वर्ष पहले भी इस तरफ यहाँ आगमन हुआ था और लगे हुए हैं अभी तो बहुत सारे भक्तगण ऐसे कि बस कैसे भी करके संघ को इस तरफ लाना है। भक्ति की शक्ति लगती है इन सब चीजों में। बड़ा लाभ लेना हो तो बड़ा दम भी लगाना पड़ता है। और प्रसंग है, हाँ, गांधीनगर में चतुर्मास हुआ था, आपके पास है, आप लोगों ने लाभ लिया होगा। और अनेकों अनेकों ऐसे प्रसंग है, आचार्य भगवान कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, सिर्फ उनका दर्शन हो जाए, सिर्फ उनसे उनके चरणों में अर्घ समर्पित हो जाए किसी भी रूप से, और परिवारों की बड़ी बड़ी असाधा दूर हो जाती है। पुण्य वर्गणाओं के पास पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हमारे संकट दूर होते ही हैं। और संकट दूर हो इसलिए करते हैं ऐसा नहीं, ये सहज फल है उसका। हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमें उस समय उसी का बड़ा आनंद आता है, और वो आनंद के साथ, वो प्रसन्नता के साथ फिर सहज कार्य सिद्ध होते हैं। आप सबकी भक्ति सराहनीय है, ऐसी भक्ति की शक्ति बनी रहे। और ये तो ऐसा काम करता है, गर्मी का समय है और गर्मी के समय में बिना एसी कूलर पंखे के रहना श्रावक के लिए मुश्किल है ना। और ऐसे में लाइट चली जाए तो बड़ी मुश्किल है। तो कुछ उपाय करके नहीं रखते आप लोग? जाती नहीं है बड़े शहरों में, पर फिर भी कुछ तो उपाय करके रखते हैं। इन्वर्टर तो होता ही होता है कि कदाचित चली भी जाए तो एक पंखा तो चलता रहेगा, रात तो एक लाइट चलती रहेगी। ऐसी व्यवस्था बना के रखते हैं कि कदाचित ऐसा हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी। वो इन्वर्टर चार्ज कब होता है? इन्वर्टर चार्ज कब होता है? ऑटोमेटिक कब होता है? पर जब लाइट होती है। और जब लाइट चली जाती है तो अपने आप उसने जो संग्रह किया है ऊर्जा का, उससे हमारा काम चलता रहता है। वैसे ही जीवन में जब लाइट ऑन है, साता का उदय है, जब पुण्य उदय है, ऐसे में गुरु सेवा का, जिनेंद्र प्रभु की वंदना का लाभ ले लेना चाहिए। जितना लाभ लेते हैं वो ऊर्जा, वो शक्ति संग्रहित होती है। फिर कदाचित कभी तीव्र कर्म उदय आ जाए, लाइट चली जाए, तो भी उस शक्ति के बल पे अपना काम चलता रहता है, बहुत ज्यादा दुख नहीं भुगतना पड़ता। ये भक्ति का फल है। और इस रूप से जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र प्रभु से बढ़कर और दुनिया में कोई नहीं, और जिनेंद्र भक्ति से बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं। ऐसे जिनेंद्र भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आपके जीवन में हमेशा सदैव बनी रहे। और यहाँ से फिर कल जो आपके यहाँ, हाँ,
आपके यहाँ आके भी गए, देव्यश्मती आरिका देव्यश्मती माता जी देवागम, बहुत बढ़िया। तो उनसे मिलन की भी भावना है कि वहाँ जाएंगे। बहुत समय से एक दोनों माता जी का एक वात्सल्य रहा है, मित्रता रही है, तो उनके साथ वात्सल्य मिलन की भावना है। तो आप सब भी उसमें अवश्य रूप से, पूरी समाज उसमें जुड़े और एक साथ, क्योंकि आप लोग तो आपस में मिल लेते हैं, पर साधुओं का मिलन बहुत दुर्लभता से होता है। और ऐसे दृश्यों को अपने नजरों में, हृदय में अवश्य अंकित करना चाहिए। तो 2 साल से वो इसी तरफ गुजरात में, तब से कह रहे हैं कि माता जी आपका भी और हम लोग का बहुत दूर से चल करके इस तरफ आचार्य भगवान की आज्ञा से आना हुआ है। तो उस मिलन, उस दृश्य का भी आप सभी अवश्य लाभ लें और साधु संघ का निश्चित रूप से आप धर्म लाभ लेते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।